दुर्योधन वहां रुका। तो उसी समय रुकने के बाद में हुआ ऐसा कि जब सारा काम संपन्न हो गया तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया अब तुम्हारा सारा काम तो हो ही गया है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे भी हस्तिनापुर के लिए चलना चाहिए। तो उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया जाना चाहते हो तो चले जाओ। दुर्योधन जैसे ही चलने लगा परीक्षित महाराज, जब दुर्योधन सोचने लगा कि जाए तो रही है, फिर पता नहीं लौट के कब आए, तो लाल ने दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर के महल तो देखते ही चले। परीक्षित महाराज जैसे ही दुर्योधन चल करके धर्मराज युधिष्ठिर के महलों में पहुंचा, और जो दुर्योधन धर्मराज के महलों में पहुंचा तो महल कैसे थे कि जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई देता था, और महाराज जहाँ थल था वहाँ जल दिखाई देता था। ऐसे थे धर्मराज युधिष्ठिर के महल। दुर्योधन ने जब वो महल देखे चकित रह गया, बोले ऐसे कैसे महल के जहाँ जल है वहाँ थल दिखाई दे रहा है, और जहाँ थल है वहाँ जल दिखाई दे रहा है, ऐसे महल जिंदगी में पहली बार देखे। तो दुर्योधन आगे बढ़ा, चलते 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 महाराज आज आंगन में महाराज जहाँ थल था तो दुर्योधन वहीं पे जल समझ के वहीं पर गिर गया। सो महाराज दुर्योधन जैसे ही वहां गिरा बीच आंगन में, थल समझ के जल में जैसे ही गिरा, सो द्रौपदी जो रहे सो छत पे खड़े हुए के केस सुखाए रही थी अपने। कौन? द्रौपदी। अच्छा एक बात बताएं, खैर माफ करें, बुराई नहीं कर रहे किसी की, ना सोचो कि बुराई कर रहे हो। एक सच्चाई बताएं आपको कि स्त्रियों की बुद्धि कभी कभी घूम जाती है। परीक्षित महाराज, स्त्रियों की बुद्धि कभी कभी घूम जाती है, और इतनी घूम जाती है कि महाराज इन्हें खुद पता नहीं होता है कि हम कब और क्या कर जाएं, और कब और क्या कह जाएं। ये बात मेरी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्त्रियां होती हैं जो महाराज अपने आवेश में आकर के बहुत सारे ऐसे अपशब्द कह देती हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती है। बहुत सी नारियों को हमने देखा है। द्रौपदी ने देखा कि दुर्योधन जो है वो महाराज थल समझ करके जल में गिर गया, तो द्रौपदी छत पे खड़ी होकर के केस सुखा रही थी। जब देखा कि दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी महाराज ताली पीट के हंसने लगी और कहने लगी, देखो अंधे बाप की अंधी औलाद पैदा हो गई, अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई। अब जो द्रौपदी ने इतने वचन कहे कि अंधे बाप की अंधी औलाद, सो दुर्योधन ने वचन सुने। अब द्रौपदी ताली पीट के हंस रही। दुर्योधन ने वचन सुने कि द्रौपदी हमसे कह रही है कि अंधे बाप की अंधी औलाद पैदा हो गई है। सो दुर्योधन को क्रोध आ गया, बहुत क्रोध। दुर्योधन सोचने लगा, वाह द्रौपदी तुम हमसे कह रही हो कि अंधे बाप की अंधी औलाद